विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट हुआ सही साबित। श्री केदारनाथ धाम सहित ऊपरी पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं धाम पहली बर्फबारी से जहां यात्री आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कड़ाके की शीतलहर के साथ ठंड भी बढ़ने लगी है। रविवार सुबह पहाड़ों के बदले मौसम के मिजाज ने जौनसार बावर एवं चक्राता क्षेत्र में सर्दी ने दस्तक दे दी है। रविवार सुबह को शीत हवाओं के साथ आंधी और हल्की फुल्की झमाझम बारिश ने क्षेत्र में ठंड बढ़ा दी है, जिस कारण रविवार सुबह से ही मौसम शुष्क बना रहा। जहां रविवार सुबह से आसमान में काली घटाएं छाई रही, जिससे मानो अंधेरा सा छा गया हो, लेकिन दोपहर तक आसमान खुलने से लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी मिली और लोग गुनगुनी धूप सेकते नजर आए। चक्राता से दिखने वाले सामने पर्वतराज हिमालय की पहाड़ियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी होने से भी ठंड में इजाफा हुआ, जिस कारण स्थानीय लोगों के मोटे जैकेट, टोपियां, गरम गमछे निकलने शुरू हो गए, जिस कारण छावनी बाजार चक्राता में अधिकतर लोग जैकेट व टोपियों में दिखाई देने लगे। इसके साथ इस सर्दी से बचने के लिए मोटे गर्म कपड़ों की खरीदारी करते भी दिखाई दिए। क्षेत्र में सर्दी का आगाज हो रहा है, जिसका असर व्यापार में भी पड़ने लगा है। सर्दियों में बाजार मंदा हो रहा है और बाजार भी सुबह देरी और शाम में जल्दी बंद हो रहा है। ठंड का कैसे पता लगता है कि ठंड शुरू होगी? हमारी है ऊनी कपड़ों का काम। ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े, शॉल, स्टॉल, मफलर वगैरह ये जब बिकने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ठंड का आगाज़ शुरू हो गया। और दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा, मैंने अभी ये पहन लिया, अंदर भी स्वेटर पहना हुआ, उसके अंदर भी एक इनर पहना हुआ है। तो ठंड बहुत ज़्यादा एकदम से अचानक ही बढ़ गई है। आजकल जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सर्दी की तरफ मौसम क्या है, उससे आजकल के जो पेशेंट है, जो डेंगू के पेशेंट तो बिल्कुल कम हुए हैं, एकदम कम हुए हैं डेंगू के पेशेंट। अभी हमने जितने भी फीवर के पेशेंट आ रहे थे, सबका हमने डेंगू टेस्ट कराया, सबका नेगेटिव निकला है। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट जो आजकल जो बीमारी पैदा हो रही है, वो गले में खराश जैसी हो, जिसे सोर थ्रोट बोलते हैं मोस्टली। और बच्चों में यहाँ बच्चे लेके आ रहे हैं मोस्टली, इधर जो स्वेलिंग लेके आता है, ये जिसे टोंसिलाइटिस बोलते हैं, ये केस ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं। बाकी जो तो दस्त वाले पेशेंट है, वो तो खैर कंटिन्यू आ ही रहे हैं। लेकिन हमको ये है कि जो बच्चा जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है, फीवर के साथ साथ गले में दर्द और स्वेलिंग, उससे हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बचाने का ये तरीका है, गर्म पानी का सेवन करिए, गरारे करिए और साथ में मास्क पहनाइए। क्योंकि ये मोस्टली ऐसे एरिया में हो रहा है जैसे आपका कोई हॉस्टल, जैसे बालिकाएँ आती है लागा पोखरी साइड से, या किसी हॉस्टल में जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो जैसे एक को टॉन्सिल हो रहा है तो दूसरे वाला बालिका है उससे इफेक्टेड हो रही है। तो उससे बचने के लिए आप पहले तो आइसोलेट होइए, उसके बाद टॉन्सिल मास्क पहनिए, और साथ के साथ आप मेडिसिन, जब आपकी दिक्कत होगी तो हॉस्पिटल आइए। सिर्फ आपको हम एडवाइस करेंगे कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, आपको बाहर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ओपीडी में मोस्टली फीवर के केस आ रहे हैं, ओपीडी लगभग 70 या 80 के करीबन है पर डे की। और दूसरी बात यह है कि जो भी ये केस आ रहे हैं, उनको खाने पीने का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं खाना, ठंडा खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। आप गर्म पानी का सेवन करिए। अगर आपका फीवर पैरासीटामोल या इससे उतर नहीं रहा है, तो एक बार दोबारा आकर के आप यहाँ पे जांच करवाइए।